महिला ने दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति को डराने का इरादा किया था ताकि वो रुक जाए, लेकिन उसने पाया कि वो असल में उसका पति ही था। चूंकि वे शादी से पहले केवल एक दिन ही एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसके घर में शिफ्ट होने के बाद वो पूरी तरह भूल गई कि वो काम के बाद घर लौटेगा। उसने न सिर्फ दरवाजे पर डेड बोर्ड लगा दिया, बल्कि उसके चप्पलें भी बाहर फेंक दी। अगले दिन आदमी भी अपनी पत्नी के अस्तित्व को भूल गया, इसलिए वो अपने पसंदीदा हाथी प्रिंट वाले बॉक्सर पहनकर घर में घूमता रहा। पत्नी द्वारा देखे जाने के बाद आदमी तुरंत जाकर सूट पहनने चला गया। अब भी एक दूसरे के लिए अनजान इस जोड़े के बीच माहौल थोड़ा असहज था। दोनों में से कोई भी अपनी जिंदगी में किसी और के होने के लिए अभी तक खुद को ढाल नहीं पाया था। इन दो अनजान लोगों ने फटाफट शादी करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जरूरतें थीं। महिला ने बचपन में ही अपने दोनों माता पिता को खो दिया था। अपनी बहन की शादी के बाद वो अपने जीजा के घर में रहने लगी, लेकिन उसका जीजा बेहद कंजूस आदमी था। भले ही वो हर महीने उसे किराया देती थी, फिर भी वो उसके वहां रहने पर आपत्ति करता था। वो रोज इस बात को लेकर उसकी बहन से झगड़ता था। घर खरीदने के लिए पैसे बचाने हेतु वो दोस्त के साथ पेट शॉप चलाने लगी। एक दिन कुत्ते की ब्रीडिंग के लिए वो मालिक से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची, पर गलती से गलत टेबल पर बैठ गई और वहां मौजूद सीईओ को कुत्ता मालिक समझ लिया। सीईओ अपनी दादी की तय शादी टालने के लिए मजदूर बनकर आया था ताकि लड़की उसे रिजेक्ट कर दे, पर वो उससे मिलकर बहुत खुश हुई। उसने तो यहां तक कह दिया कि वो 6 बच्चे चाहती है और बच्चों के जन्म के बाद नसबंदी करवा लेगी। सीईओ ये सुनकर दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो असल में कुत्तों की नसबंदी की बात कर रही थी। वो अपनी टोपी पकड़कर भागने की कोशिश करने लगा, तभी अगली टेबल पर झगड़ा शुरू हो गया। असल में सीईओ के साथ ब्लाइंड डेट पर आई अमीर लड़की उसी टेबल पर कुत्ते के मालिक के साथ बैठी थी। कुत्ते का मालिक बार बार अमीर लड़की से अपने कुत्ते की ब्रीडिंग करवाने की जिद कर रहा था, जिससे नाराज होकर अमीर लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी उस महिला को एहसास हुआ कि वो गलत टेबल पर बैठ गई। उसने जल्दी से सीईओ से माफी मांगी और कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है अमीर लड़की को वापस जीतने में। लेकिन सीईओ ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या वो उससे शादी करेगी?